So, hello everyone. ओके हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पर हूँ मदीना एजुकेशन सेंटर ऑपोजिट टू पब्लिक गार्डन। बट यहाँ पर जो एक टॉपिक चल रहा है, जो मोहम्मद इब्राहिम अपने जहन से सोशलाइट है, खुद भी बहुत बड़े, और उनको लेकर आना चाहते हैं आगे। एंड टॉपिक है जो माइनॉरिटी के बारे में, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हर कौम को चाहिए होती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़। तो मुझे ये लगता है कि हम अगर किसी एक कौम के बारे में बात नहीं कर अगर हम ये बात करें कि हर एक बंदा एक एसोसिएशन से जुड़े, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक एसोसिएशन होता है, जैसे एक आयरन एसोसिएशन होता है, जैसे एक स्टील एसोसिएशन होता है, अगर एक एसोसिएशंस बने तो बहुत बड़ा हम गवर्नमेंट को इकोनॉमी के साथ साथ सपोर्ट करते हुए अपने प्रॉब्लम्स भी बताने के लिए ईजी हो जाता है। बिकॉज एक एसोसिएशन का जो हेड होता है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि लाइक बीइंग अ जैन, मैं ऑल्सो ये कहना चाहूँगी कि भाई माइनॉरिटी के भी और नॉन माइनॉरिटी के भी सबके कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, बट ये सारे इश्यूज़ एक ही जगह पर हम बात कर उन्हीं चार दीवारों में दफन हो जाए। इससे अच्छा ये है कि एक माइनॉरिटी कॉम का कोई भी एक बंदा उसको लीड ले, एसोसिएशन बनाए। जिस तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, उसी तरीके से दूसरे प्रोफेशंस पे बनाकर एजुकेशन के लिए, वाटर के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए एक बंदा गवर्नमेंट तक पहुंच सकता है। और वहाँ तक पहुंचकर वो सारे के सारे इश्यूज़ डिस्कशन होने के बाद वहाँ से जो भी रिव्यू आता है, अगेन एसोसिएशन में अगर हम डिस्कस करते हैं और वहाँ पे जो काबिल इंसान होते हैं वो अपना राय अगर दें, तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे नॉन माइनॉरिटी हो, एंड ऑफ द डे इशू यही है कि बस हमारा देश आगे बढ़े और हम जहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत ही सुकून वाला प्लेस होना चाहिए। आज जब सुबह की शुरुआत मेरी खुद की हुई तो यहाँ कौमी नॉन कौमी वाली बात ही नहीं है। एक मुसलमान भाई ने मुझे सुबह अपने फ्रूट्स ला के दिए, जिन्हें मैंने गाड़ी में डाले हैं, और मैंने अपने दिन शुरू की है आज की। और आज जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ी तो एक हिंदू ही दुकान से मैंने वाटर बॉटल खरीदी। तो मेरा दिन बिना किसी कौमी के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इन सबको सोचे बगैर अगर हम ये सोचें कि किस तरह से अपनी शिकायतें या अपनी प्रॉब्लम हम गवर्नमेंट तक पहुंचाकर उसे सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच इब्राहिम जी, आप इस तरह की चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, ज़रूर न ज़रूर इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एम.ए. सिद्दीकी भाई की तरफ से एक इजलास रखा गया। इजलास का मुद्दा ये था कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेव करेंगे, जिसमें कई जो है मुस्लिम लीडर्स ने और काफ़ी NGOs ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और काफ़ी पार्टीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वक्फ बोर्ड का जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं जुडिशल पावर। हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन कमेटी, जिसमें मैं मेंबर थी, जिसमें हम लोग जो हैं मेंबर्स काफ़ी कॉलेजेस के चेयरमैन्स के पास गए, शिया कम्युनिटी के हेड्स के पास गए, NGOs के पास गए और उनको पूछा कि क्या माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतर है, अक़लियात के लिए बेहतर है। तो हर जगह से यही आवाज़ आई कि वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशरी पावर दिया जाए, और वो सब हमने जो है मैनिफेस्टो कमेटी में जो है पेश किया और वो डाला भी गया, जो है कांग्रेस वादा भी करी है। और अभी जो है कुछ ही दिन हुए हैं रेवंत रेड्डी जी को सदारत संभालते हुए। इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे होंगे। जैसे कि पहला वादा जो है उन्होंने पूरा किया है, ट्रांसपोर्ट जो है फ्री कर दिए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जैसे 100 दिन का टाइम दिया है, 100 दिन में जो है बाकी भी जो गारंटीज़ हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे पूरे किए हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर भी देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है सेक्युलर पार्टी है, हर किसी को साथ में ले चलने वाली पार्टी है। और जब तक वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट नहीं किया जाएगा, कोई जो है इसमें स्ट्रॉन्ग जुडिशरी पावर को नहीं बिठाया जाएगा, तब तक बेमाने है वक्फ बोर्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में जो है MP, मुस्लिम MP, मुस्लिम MLAs और वक्फ की जो जायदादें हैं, दरगाह को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, और जो लॉयर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब MIM के हैं। तो अगर कोई
मेंबर इसमें कोई अपनी बात रखे भी तो वो बेमाने मानी जाती है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल है MIM वालों के पास है। इसलिए सबसे पहले वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट किया जाए और उसके बाद उसको जुडिशरी पावर दी जाए, ताकि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं वो सेव कर सकें और देखें कि किस पार्टी के कौन से लीडर के पास कितनी ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें वापस ली जाए। मेन मुद्दा हमारा यही है और मेरी तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से अपील है कि आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये वक्त अब एकजुट होने का है, एक आवाज़ होने का है। क्योंकि आने वाले वक्त में जो है MP इलेक्शंस है, जिसमें हमको कांग्रेस पार्टी को सेंटर में बिठाना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों का जीना, मुसलमानों का खुली फ़िज़ा में सांस लेना। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आई है, जहां पे हिंदुस्तान के कई स्टेट से जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस में जुड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत भरी सोच को मिटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को, BJP को हटाने के लिए। इसलिए ये वक्त अब है कि आपस में जो लड़ाइयाँ हैं वो सब छोड़ के एकजुट हो जाइए, एक आवाज़ और एक मुट्ठी हो जाइए। शुक्रिया। रहीम, आज मदीना बिल्डिंग नामपल्ली पे वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक मीटिंग रखी गई, मुनक़िद की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कई सारे लोग बोले, कई सारे लोग अपनी राय रखे। मैं एक चंद बातें बोल रहा हूँ। पहले वफ़ का मतलब क्या है? पूरी ज़िंदगी में जो भी आप कमाए, एक दिल में एक ये होता है कि उसको वफ़ करे, अल्लाह की राह में करे। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ वफ़ की जाती है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये बात आप याद रखिए, अल्लाह की प्रॉपर्टी है और उसके इस्तेमाल और उसके चीज़ें जो भी अपन कर रहे, अपनी कौम को उसको बेनिफिट होना। जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड का थोड़े चीज़ें ऐसे मुश्किल घड़ी से चल रहे। आज तेलंगाना की मैं बात करता हूँ, टोटल 77 लाख एकड़, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ज़मीन है, जहाँ की एंक्रोचमेंट 57 लाख एकड़ से भी ज़्यादा एंक्रोचमेंट हुआ है। तो ऑलमोस्ट 75% एंक्रोचमेंट और कब्जेदारी, लूट में ये चीज़ें क्या है हमारे से चले गए आज। तो उस बारे में आपको गौर फिक्र करिए। हम तो खैर सोशल रिफॉर्मर हैं, बोलते रहेंगे। आवाम को भी गौर फिक्र करना चाहिए कि जो अपने आबो अजदाद, बाप दादाएँ वफ़ करे, उसको कैसा अपन सेफ करे, सेफ गार्ड करे। तो इसके लिए कई जने दिमाग लगा के एक चीज़ लाए कि अपन इसको जुडिशल पावर देना। जुडिशल पावर जब आएगा तो पावर एक रहेगा कि वक्फ बोर्ड के लिए बहुत बड़ा पावर रहेगा। क्यों बोले तो अपन जुडिशरी से डायरेक्ट उसके इंक्रोचमेंट जो भी हुए अपन क्या है उसको हासिल कर सकते हैं। और एक कमिश्नरेट का मतलब कईयों को नहीं मालूम है। ये एक तरफ से एक कमिश्नरेट मजिस्ट्रेट को और एक IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर, आला दर्जा ऑफिसर को कंबाइन करके एक यूनिट बनाते, जहाँ की हमारे को इसके इंक्रोचमेंट्स के लिए इजी स्टेप्स रहते, फ्रीक्वेंट स्टेप्स, जल्द से जल्द अपन क्या है इंक्रोचमेंट कर सकते। इंक्रोचमेंट जो भी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते, उसको वापस ला सकते। जो भी इंक्रोच करे, थोड़ा एक मिनट वो इंक्रोचमेंट कट कर दीजिए। इंक्रोचमेंट जुडिशियल पावर KCR की गवर्नमेंट जैसा लास्ट टाइम थे, उन्होंने 8 साल पहले ही बोले जैसा ही मैं बैठूंगा जुडिशियल पावर उसको ये करूंगा बोल के, वक्फ बोर्ड को मैं बराबर दिलाऊंगा बोले। अपने असेंबली में 2-3 बार मीटिंग, 2-3 बार बात उठाए, फिर उसके बाद अनजान हो गए। जैसा बात उठा रहे, क्या बेस पे अनजान हो रहे, वो भी अपन को मालूम करना है। क्यों बोले तो कहीं कोई चीज़, कोई पावर इनको रोक रही क्या? जो भी सत्ता में बैठ रहे, कोई रोक रहे क्या? कोई लुटेरे रोक रहे क्या इनको आगे जाने से? वो अपने को ये करना है। जो भी अब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जैसा हमारे रेवंत रेड्डी साहब है, उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि इसको जुडिशल पावर्स दे और कमिश्नरेट मुनक़िद करे और वाइस वर्सा फ्रीक्वेंट जो भी इंक्रोच हुए, जैसा कि 75% इंक्रोच हुआ, उसको वापस हासिल करें। सब हज़ारों की तादाद में लोग जो सो अयोध्या का रुख कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो सवाल है आपसे। तो अभी ये बोलना है भाई, लास्ट में अपने को जो भी हासिल वापस किया गया, जो भी इंक्रोच करे उसको वापस करे ना। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कई करोड़ों की इमदाद होती वक्फ बोर्ड को और हमारे बच्चों को, हमारी कौम को एजुकेशन में,
जॉब्स में और टेक्निकल स्किल्स जैसा कंप्यूटर स्किल्स है उसमें काम आते। तो वो चीज़ को हम वापस लाएंगे और पूरी जितने भी अपनी कौम के बच्चे हैं, जो भी नौजवान बच्चे आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्पफुल हैंड बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मुशरात कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमने कोई कभी जाके गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं करते, इस तरीके से इजलास और अपन जो है रखिए जो थोड़ा सा कुछ तो जरूर कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन उसके हमारे पर वो गेट विल पावर योरसेल्फ अडॉप्टेड एनकोर जैसा वो लोग कर रहे हैं। अभी तो अपनी चीजें हैं, भाई आप करो, आप पैसा जो बनाओ, आधा कमाओ, आधा कौम की खिदमत पे लगाओ, घर के निशाने के लिए जवान को जो ये करो। वो है नहीं खाली कब तक बोलते बैठेंगे अपन लोग, कब तक मांग निकाल देते हैं, सब निकालते हैं, बचीदा सब खत्म करने वाले जो लोग हम कर रहे लोग। पुलिस डिपार्टमेंट चंद लोग मैं समझ तो ओनली फॉर द गुड फैमिली 20% पीपल आर फ्रॉम द गुड फैमिली जो आर डूइंग जस्टिस। इसको गवर्नमेंट का अपन फ्रीडम ऑफ जाके बिफोर इलेक्शन मेमोरेंडम नॉट टेबल आप इसके मैन्युफैक्चर में लेके अगर मैन्युफैक्चर में लाने के बाद अगर ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, व्हाट एक्शन वी हैव टू टेक। आपने मैन्युफैक्चरिंग जो कमिट किया जुडिशियल पावर का, आप उसको फौरी इम्प्लीमेंट कीजिए, दूसरे जितने कमिटमेंट थे उसका पूरा कीजिए। आप नहीं करते हैं तो वोट पूछे आप में आना भी नहीं, आप वोट भी लेंगे, खाली धोखा देते जाएंगे, खाली बोलते जाएंगे, खाली आप बेवकूफ है, खान से सुनते खाते का एक्ट है। परसों एक बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट में बोले कि इसको रद्द किया जाए, तो मैं सैल्यूट करता हूं हमारे पूरे केरला के कई स्टेट के उसको रद्द करे, उसको पास होने नहीं दिए बिल को। तो मैं चाहता हूं कैबिनेट सेंटर में जो सपोर्ट हमारा लगता है बराबर करे मुसलमानों के हक में, जाकि हमारी जो भी चीज है महफूज रखे। अब रही बात स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल में 2 काउंसिल, एमएलए और सीएम, ये तीनों चारों मिलके बोर्ड बना। तो काउंसिल में मेन आता एमआईएम पार्टी, जो इसके साथ एमएलए है, और एमएलए कंसर्न भी उनकी तरफ से आता। आधे पावर्स बोर्ड के एमआईएम के पास है। तो पूरे एमआईएम मुसलमान है। मुसलमान जब है, आप अल्लाह के जायदाद की हिफाजत नहीं करे बोले तो थप्पा लोग रात। मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तहफुज करना था। कई जगह लोग क्या चूक गए, लूट पे लुटेरे शामिल। एक अच्छा शेर है उसमें, इधर उधर की ना बात कर, बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों का सवाल नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबर जो है अगर सही है, हमारा रहबर सही रहा, 3 से मैं मुखातिब हूं, जो एमआईएम के है, मुसलमान वोट बैंक है उनका। तो उन लोग चाहिए कि भाई जब बोर्ड बनता, अच्छे आदमी को बिठाए, वकीलों को बिठाए, आर्किटेक्ट को बिठाए, इंजीनियर्स को बिठाए बोर्ड पे, जहाँ की उसके हिफाजत। और जब हमारी सोसाइटी मकसद सिर्फ जैसा के साथ बोले सुने ना, गरीब लोगों को इंशाल्लाह मकान देना है, वो कैसा हासिल करना है, कारपोरेट करेंगे उनके जो हमारे पर्सेंटेज हमारे पर्सेंटेज छोड़ दिया, जिला इसके लिए थोड़ा काम भी करना है, अल्लाह जरूर करना भी देगा। तो पैसा हासिल करना है। तो अलहमदुलिल्लाह सारे लोग सिटी गवर्नमेंट जो मंदिर बना रहे हैं, वो लोग जो मकान बना रहे हैं, कोई भी रुकावट नहीं है। हमें क्यों क्या करना है? एक आदमी कह रहा उनकी पर्सनल पे हम जाना नहीं चाहते, वो पीते हैं या खाते हैं, हमें उससे कुछ लेना नहीं। अब बादशाहगर बनकर एक फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत किया, आवाम से मिलना। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी कहते हैं, लेकिन आज हमारा इस जो जलसा, जो जुनून जो बाकी है, हम जुनून को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अब फिर कांग्रेस के लिए एक सवाल आ रहा है, सामने इलेक्शन, तो अगला की पिछला होशियार हो जाएंगे। आपको टाइम है, हम लोग प्यार मोहब्बत से जितने आप वादे करे हैं वो नाबे को निभाइए, वरना आपको मालूम है तो 3 दिन के वास्ते रखना पड़ता है जलसा। तो लिहाजा पहले बैनर को कमिश्नरेट जुडिशियल पावर्स, ये 3 के मुताल्लिक तजावीज हम क्या पेश कर सकते हैं, करना है। एक तो ये है कि सबसे